यूपीआई से पैसा बाहर भेजना कितना सस्ता हो जाएगा और बजट से पहले पीएम मोदी क्या काम करने जा रहे हैं, यही सब बातें जानेंगे आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका मनी 9 पर, जहां आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का प्राइम टाइम शो मनी टाइम। भारत की यूपीआई और सिंगापुर के पेनाउ का एकीकरण जल्द शुरू होगा और ऐसा होने पर पैसा बाहर भेजने की लागत 10% घट जाएगी। दोनों देशों के डिजिटल भुगतान नेटवर्क के बीच एकीकरण होने से बेहद प्रतिस्पर्धी दरों पर पैसा एक दूसरे देश में भेजा जा सकेगा और इससे मनी ट्रांसफर की लागत भी 10% तक कम हो जाएगी। फिलहाल सिंगापुर से भारत को 1 अरब सिंगापुरी डॉलर भेजे जाते हैं, जबकि भारत से सिंगापुर को 20 से 30 करोड़ सिंगापुरी डॉलर की रकम भेजी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम बजट से पहले शुक्रवार यानी 13 जनवरी को नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति, आर्थिक वृद्धि दर को गति देने के उपायों पर चर्चा करेंगे। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 7% पर आने का अनुमान है और इस बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को तेज करने वाले कदमों पर विचार विमर्श किया जाएगा। एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी बैंक से कर्ज लेना अब महंगा हो गया है। दोनों बैंकों ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर में बढ़ोतरी कर दी है। एचडीएफसी बैंक की 1 साल वाली एमसीएलआर बढ़कर अब 8.85% हो गई है और 1 साल वाली एमसीएलआर से ही अधिकांश कंज्यूमर लोन की ब्याज दरें तय होती हैं। आईडीएफसी बैंक की 1 साल वाली एमसीएलआर भी बढ़कर अब 9.50% हो गई है। मतलब इस दर के नीचे आपको कार और घर खरीदने के लिए कर्ज अब नहीं मिलेगा। प्रमुख शहरों में जमीन की कीमत नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। कई सालों की मंदी से उबर रहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट में सुधार आने से जमीन की कीमतों में तेजी आ रही है। टियर 1 शहरों में जमीन की कीमत 20 से लेकर 200% तक बढ़ चुकी है। गुरुग्राम और हैदराबाद में सबसे ज्यादा दाम बढ़े हैं। यहां जमीन के दाम 200% तक बढ़ चुके हैं। जमीन महंगी होने से इन शहरों में बनने वाले घरों के दाम भी उसी अनुपात में बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में डीजल तो गुजरात में सीएनजी महंगी हो गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स को बढ़ा दिया है। डीजल पर वैट 4.40 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 7.40 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वैट बढ़ने के बाद हिमाचल में डीजल की रिटेल कीमत बढ़कर 86 रुपये प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल पर वैट में 55 पैसा प्रति लीटर की कटौती की गई है। अडानी टोटल गैस ने गुजरात में सीएनजी के दाम 1 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा दिए हैं। 1 रुपये महंगी होने के बाद गुजरात में सीएनजी की कीमत 80 रुपये के पार निकल गई और इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गुजरात गैस ने कुछ दिन पहले सीएनजी के दाम 3.5 रुपये प्रति किलो बढ़ा दिए थे। नजर अगली खबर पर। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने मुनाफा बढ़ने की खुशी में निवेशकों को भी खुश कर दिया। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 11% बढ़कर 10,846 करोड़ रुपए रहा। टीसीएस ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 75 रुपए के इंटरिम और स्पेशल डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि विदेशी मुद्रा में आय बढ़ने और कुल वृद्धि से उसका लाभ बढ़ा है। तीसरी तिमाही में कंपनी का कुल राजस्व 19% से ज्यादा बढ़कर 58,229 करोड़ रुपए रहा। चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रही है सरकार। धान की सरकारी खरीद बेहतर होने से सामाजिक कार्यक्रम के लिए पर्याप्त स्टॉक तैयार होने और घरेलू बाजार में चावल की कीमत स्थिर होने के बाद सरकार प्रतिबंध हटाने पर विचार कर सकती है। वैश्विक चावल कारोबार में भारत की हिस्सेदारी करीब 40% है। चावल का निर्यात फिर से शुरू होने से एशिया में इसकी कीमतें नीचे आएंगी, जो 2021 के मध्य से रिकॉर्ड ऊंचाई पर बनी हुई हैं। सीलिंग फैन 20% तक महंगे हो जाएंगे। बिजली बचत करने वाली स्टार रेटिंग के साथ पंखों को बेचना 1 जनवरी से अनिवार्य हो गया है और इस वजह से सीलिंग फैन के दाम 8 से लेकर 20% तक बढ़ सकते हैं। 5 स्टार पंखों में इंपोर्टेड मोटर, इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे लगाने से लागत बढ़ेगी। नई व्यवस्था के तहत अब पंखा बनाने वाली कंपनियों को बिजली बचत करने वाली स्टार रेटिंग का लेबल लगाना जरूरी होगा। हैवेल्स इंडिया ने कहा कि नए मानक लागू होने से पंखों की उत्पादन लागत में होने वाली आंशिक बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही है कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी। 35 उत्पादों का आयात करना हो सकता है महंगा।
1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। सरकार ने प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, प्लास्टिक, गोल्ड ज्वेलरी, हाई ग्लास पेपर, विटामिन जैसे प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया है। आयात शुल्क बढ़ने से देश में आयातित महंगाई बढ़ सकती है। HSBC म्यूचुअल फंड ने HSBC मल्टी कैप फंड लॉन्च किया है। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जिसके तहत लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश किया जाएगा। रिटेल सब्सक्रिप्शन के लिए ये NFO 10 जनवरी को खुलेगा और 24 जनवरी को बंद होगा। सभी मार्केट कैपिटलाइजेशन के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में निवेश करने के माध्यम से इसमें निवेशकों को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का मौका मिलेगा। शेयर बाजार में 3 दिन बाद रौनक लौटी है। सेंसेक्स 847 अंक चढ़कर फिर 60,000 के पार चला गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 241 अंक की तेजी के साथ 18,101 अंक पर बंद हुआ। अमेरिकी बाजार में तेजी और TCS के परिणाम आने से पहले IT शेयरों में मजबूती रही। अमेरिका में वेतन वृद्धि की गति धीमी पड़ने, सेवा गतिविधियों में गिरावट के साथ महंगाई के साथ नरम होने से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक नीतिगत दर के मामले में अपेक्षाकृत कम आक्रामक रुख अपनाएगा। इसके अलावा दिसंबर में नौकरियां उम्मीद से बेहतर रहने से भी फेडरल रिजर्व के कम आक्रामक होने की उम्मीद है और इसके कारण अमेरिकी बाजार वॉल स्ट्रीट में तेजी रही, जिसका असर घरेलू बाजार पर पड़ा। 3 साल बाद आयोजित हो रहा है ऑटो एक्सपो, लेकिन कई बड़ी कंपनियों ने इससे दूरी बना ली है। कोविड महामारी की वजह से वाहनों के इस द्विवार्षिक मेले का आयोजन 2022 में टाल दिया गया था। हालांकि इस बार कुछ प्रमुख वाहन कंपनियां ऑटो एक्सपो में भाग नहीं ले रही हैं। इस बार ऑटो एक्सपो में 75 नए उत्पाद पेश किए जाएंगे। इस बार ऑटो एक्सपो महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्कोडा, फॉक्सवैगन और निसान के साथ लग्जरी वाहन कंपनियां मर्सिडीज बेंज, BMW और ऑडी नहीं दिखाई देंगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल थार का नया संस्करण पेश किया है और इसकी शुरुआती शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपए है। नया संस्करण मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 2 इंजन विकल्प में उपलब्ध होगा। डीजल से चलने वाले 2 मैनुअल रियर व्हील ड्राइव संस्करण की कीमत 9.99 लाख रुपए और 10.99 लाख रुपए है। पेट्रोल मॉडल की कीमत 13.49 लाख रुपए है। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप देखते रहिए मनी9 के तमाम अन्य कार्यक्रम। नमस्कार।